कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, खास करके बिहार का मुसलमान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए। अब वो समय आ गया है कि इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। आपने नहीं देखा? कौन बोला ये? नहीं देखा। आपने वीडियो वो नहीं देखा? जो एक पीड़ित महिला हिंदू समुदाय की बहन जो है, जो बोल रहे हैं कि मेरा ड्राइवर सामुदायिक मुसलमान का है, वो बोला कि बहन आप चिंता मत करिए, अगर आतंकी हमला होगा, अगर गोली चलेगा तो सबसे पहले मेरा सीना रहेगा। वो वीडियो आपने नहीं देखा? सारा यूनिटी एक है और मोदी जी से मांग कर रहा है कि 30 के बदले 3000 जवाब देगी। जनता जो है लाहौर नहीं इस्लामाबाद जाकर जवाब देगी। यही दो मुसलमान परिवार उस घटना में शहीद हो गए। हम इसमें फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल के आई है। इस वक्त जनता के बीच में से जानेंगे आतंकी हमला गाँव में और चुन चुन कर पूछ कर मारा जा रहा है। देखिए माहौल गांव की जो घटना है, कल आतंकियों जो घटना को अंजाम दिया 2 बजे के करीब, वो घटना की मैं निंदा करता हूं। और जिस बातों का आप प्रयोग कर रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय, बड़ा अफसोस आता है हमें, बड़ा अफसोस आता है हमें किस तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया है, मगर वही पूछ कर नहीं, सिर्फ हिंदू को मारा गया। इधर सुनिए, जाति पूछा नहीं, खाली पता कौन हो हिंदू मार दे। इधर सुनिए, वही जम्मू कश्मीर के ही 2 मुसलमान परिवार उस घटना में शहीद हो गए। हमारे हिंदू भाई भी शहीद हो गए। हमारे एक चेन्नई की फैमिली थी मुस्लिम भाई, वो भी इस आतंकी गतिविधियों में शहीद हो गए। तो इस घटना को ना कोई हिंदू देखता है ना कोई मुसलमान देखता है। इस तरह का कोई इसी से पूछ भी लिया तो उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। और ऐसे लोगों की कोई बख्शाइश नहीं होनी चाहिए। वह किसी आतंकवादियों का या दहशतगर्दों का ना कोई जमात होता है, ना जात होता है, ना धर्म होता है। ऐसा दहशतगर्दों को सबक सिखाना का टाइम आ गया है। सबक सिखाना होगा, समझ में आया? जब तक इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। आज हमारा सत्ता किस हाथों में है? पुलवामा घटना हो जाती है, पुरी की घटना हो जाती है, आजकल जम्मू में श्रीनगर में घटना, टूरिज्म पर हमला हो जाता है। इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी है। सिस्टम दोषी है, सिस्टम तो दोषी माना जाएगा। कैसे? अब इंटेलिजेंट हमारा क्या कर रहा था? हमारा IBCID क्या कर रहा था? अरे जिस हाथों में हम सत्ता सौंपा था, देश में विवाद हो सकता है सत्ता के लिए, मगर देश के प्रति किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, वह कोई भी हो। और देश में गलत नजर रखने वाले का आंख निकाल लिया जाएगा। आज वो मेरी बड़ी बहन का क्या हुआ? जिस बहन का पति को गोली मार दिया गया, उस बहन को विधवा कर दिया गया, उस बहन के लिए मैं खड़ा हूँ। आज उस बहन का आदेश होगा तो सरहद पार करके उन दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का काम करेंगे। सजाए मौत देने का काम करेंगे। हाँ, सरकार की मैं परवाह नहीं करूंगा, न सरकार से पूछने जाऊंगा। आज वो बहन का आदेश दे दे तो ऐसे दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी बिहार भी आ रहे हैं, अब सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया, हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब मोदी जी अपना ये बिहार में चुनाव है, मालूम है कि नहीं? 7-8 महीना के बाद चुनाव होना है विधानसभा का। बिहार आने का जैसे आप सऊदी अरब का बीच में दौरा रद्द कर करके हैं, दौरा क्या बोल रहे थे आप? मोदी जी बिहार आ रहे हैं। मोदी जी गो बैक। बिहार आने की जरूरत नहीं है। पहले देश उसके बाद बिहार। गो बैक बिहार। आपको देश के प्रति सोचना होगा। और जिस तरह से कल आतंकवादी हमला कश्मीर में हुआ है, वहां जाकर आप उसकी निर्णय करें। पहलगांव में हमला हुआ, आतंकियों ने चुन कर मारा। देखिए, ये घटना कहीं ना कहीं सिर्फ उन 27 से 28 परिवारों पर हमला नहीं है, ये पूरे देश पर हमला है। और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं और कड़ी से कड़ी शब्दों में हम जो है इस घटना की निंदा करते हैं। और इस
तरह की घटना भविष्य में कभी ना हो, इसकी भी कामना करते हैं, इसकी भी दुआ करते हैं। लेकिन आतंकियों ने खाली पूछा जाता है तो मेहंदी वो मत मार दिया जाता है ऐसा जी, ये कहना कहीं गोदी मीडिया के द्वारा नैरेटिव सेट करके इस तरह की अफवाहें फैलाया जा रहा है और कहना कहीं पार्टी विशेष के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही है। और मैं हमारे देश के प्रिय भारतवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। अभी हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है, आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। अभी किसी को कोसने या हिंदू मुस्लिम या विशेष धर्म को टारगेट करके किसी को लान तान करना, किसी को जो है तंज करना, ये नहीं करना है। अभी जो हम लोग को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और आतंकवाद के खिलाफ कैसे जो है देश लड़ाई करे, देश आगे बढ़े और देश आतंकवाद को संभाल सके, उसके लिए जो है सोचना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है, खुफिया तंत्रों की विफलता है, सुरक्षा बलों की विफलता है। बताइए खुफिया तंत्र किस लिए होता है? खुफिया तंत्र इसलिए होता है कि कोई भी घटना, कोई भी हमला होने के पूर्व वो जानकारी दे, इसलिए उसको रखा जाता है। बताइए हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? और भी हमारा बहुत सारा खुफिया तंत्र है, वो क्या कर रहा था? अगर इसके पूर्व वो जानकारी नहीं दे पाए तो इसका मतलब कि उसमें कहना कहीं कमी है। और सुरक्षा बल, हर एक पर्यटक स्थल पर जो है सुरक्षा बल तैनात होते हैं। सुरक्षा बलों को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात क्यों नहीं किया? तो ये कहना कहीं सुरक्षा बलों की कमी है, खुफिया तंत्रों की कमी है, सरकार की कमी है। अगर सरकार को ज़रा सी भी शर्म है, गृह मंत्री को ज़रा सी भी शर्म है, राजनाथ सिंह को ज़रा भी शर्म है, तो वो इस के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाए। अगर वो कड़ा से कड़ा कदम नहीं उठाते, अगर जांच में पाकिस्तानी पाया जाता है तो पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के चिनाब, पाकिस्तान के झेलम नदी को खून से रंग दो, हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बनी रहे, पाकिस्तान में जाकर हम बिरयानी खाएंगे, पाकिस्तान के जिन्ना के मज़ार पे हम जाके फातिहा पढ़ेंगे, तो ये कैसे करें? तो फिर आप कुर्सी से उतर जाइए, फिर जनता जो है पाकिस्तान को जवाब देगी। जनता जो है लाहौर नहीं इस्लामाबाद जाकर जवाब देगी। इस्लामाबाद जाके जवाब दीजिए। जी क्या कहिए, कल बिहार मोदी जी का बिहार दौरा है। जी, बिहार आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ आकर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी जो है देश को संभालने का समय है, देश के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का समय है। हम उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, मोदी जी से भी कहेंगे हिंदू ऐसे उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। इन लोग को राजनीति करने का एक मौका मिला है। आप मुझे बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दो मुसलमान नाम पूछकर किसी हिंदू कहता है तो ये पूरे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा कि जब ट्रेन में नाम पूछकर गोया जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारे हिंदू भाइयों को बदनाम करूँगा। अगर कोई संदीप चौधरी नाम का पुलिस वाला संविधानिक पद पर होते हुए नाम पूछता है और सरकारी बंदूक देता है, तो वो अगर हिंदू होकर इस तरह करता है, जय श्री राम का नारा लगवाकर इस तरह करता है, नाम देखकर बुलडोजर चलवाता है, नाम देखकर तबरेज अंसारी की जो है लिंचिंग कर देता है, तो वो पूरा हिंदू नहीं करता है बल्कि एक हिंदू करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा वो नफरती हो सकता है, वो हिंदू नहीं हो सकता। उसी तरह अगर कोई दो मुसलमान नाम पूछ कर गया है पहलगाम में, तो मैं ये कहूँगा ये मुसलमान नहीं हो सकता, वो एक आतंकवादी होगा, वो एक आतंकवादी होगा, ये एक दहशतगर्द तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। गाँव में जिस तरह आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और जो दौड़ के एक बच्चा वहाँ के स्थानीय बच्चा था, एक मुसलमान जो आतंकवादी के बंदूक छीनने गया और उसको भी गोली मार दिया, वो सवाल आप नहीं कर रहे। अरे दुख जाया कीजिए ना, इतना बड़ा हादसा हुआ इंडिया में आतंकवादी के द्वारा, दुख जाया कीजिए। इसमें भी आप धर्म और राजनीति खेल रहे हो, धर्म रोटियां सेक रहे हो जैसे बीजेपी वाले करते हैं। अरे पूरा देश एक है, पूरा इंडिया का जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी है, सारा यूनिटी एक है। और मोदी जी से मांग कर रहा है कि 30 के बदले 3000, 30 के बदले 3 30 के बदले 3000, 30 मारा है मोदी जी, आप 3000 सर काट के लाओ।
इसमें आप धर्म नहीं देखो कि हिंदू को चुन के मार रहा है या फिर मुस्लिम को मारा जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुस्लिम नहीं देखा, हिंदू नहीं देखा, लेकिन अपने घर के दरवाजे खोल दिए कि जो भी लोग बच सके तो आके घर में आके बचो, छिपो। ये नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया, चाटुकार पत्रकार। और आप भी आके सवाल कर रहे हो, अरे इस पे भी ही दुनिया भी टिका हुआ, और कुछ लोग कुछ जानकारी जो सच्ची जानकारी यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है, आप भी इस धर्म में घुसे जा रहे हो, आप भी इसमें घुसे जा रहे हो कि चुन चुन के हिंदू को मारा जा रहा है। अरे उसका नफरती था, वो किया, अब उसके वजह से सारे मुसलमान कौम को तो आप टारगेट नहीं कर सकते, आप तो नहीं कर सकते ना। इसमें भी धर्म देख रहे हो, इसमें देखिएगा वोट बैंक बढ़ेगा, जैसे मोदी जी भी किए थे, बिल्कुल बढ़ेगा। हमारे मोदी जी पिछले बार पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगे हैं कि भाइयों अब हम बनो, पुलवामा अटैक हुआ, 40 समान शहीद। गाँव में जिस तरह आतंकी हमला हुआ है, लोगों को चुन चुन कर मारा, चुन चुन के मारा गया मतलब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाए। कौन बोला ये? आपने नहीं देखा? कौन बोला ये? नहीं देखा, नहीं आपने वीडियो वो नहीं देखा? जो एक पीड़ित महिला हिंदू समुदाय की बहन जो है, जो बोल रहे हैं कि मेरा ड्राइवर सामुदायिक मुसलमान का है, वो बोला कि बहन आप चिंता मत करिए, अगर आतंकी हमला होगा, अगर गोली चलेगा तो सबसे पहले मेरा सीना रहेगा। वो वीडियो आपने नहीं देखा? आतंकवादी का चार्ज होता है, हो जाएगा, कितना मिलेगा? आतंकवादी का चार्ज होता है। आज से कुछ दिन पहले ट्रेन के अंदर में एक पुलिस समुदाय का अपना वर्दी पहन के जब नाम पूछ के हत्या कर रहा था, नाम पूछ के जब गोली मार रहा था, उस टाइम चाटुकार पत्रकार तो नहीं चला रहा था गोली मीडिया पर, नहीं चला रहा था चैनल पर। आज नाम पूछ के मारा जा रहा है। अगर नाम पूछ के मारा जाता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं मराते वहाँ पर। वहाँ के मस्जिदों से ऐलान नहीं किया जाता कि आतंकी हमला हुआ है, सारे माता, सारे बहन, सारे धर्म के लोग को मस्जिद में, मदरसा में और मजार में घुसाने का काम नहीं करते वहाँ के लोग। ठीक है, तो इसको एंगल दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, खास करके बिहार का मुसलमान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए। अब वो समय आ गया है कि इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए, खत्म कर दीजिए। बिल्कुल। जो आए दिन हमारी बहनों को विधवा बनाता है, जो आए दिन हमारे बच्चों को अनाथ बनाता है, यतीम बनाता है, टूअर बनाता है। कभी सुनने को आता है कि हमारे जवान को सर काट के ले गए, कभी सुनने को आता है कि मेरे जवान का हाथ काट के ले गए, कभी सुनने को आता है कि मेरे जवान का पैर काट दिए, कभी सुनने को आता है कि मेरे जवान के पीठ पे गोली मार दिए। ठीक है, तो सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। याद करो वो वीर जवान शहीद जो हमारे देश में थे, जिनका नाम वीर अब्दुल हमीद था, जिस तरह से उन्होंने अपने सीना पर डायनामाइट लगा के पाकिस्तान का, चाइना का 60 टैंक उड़ाने का काम किया था। वो समय फिर आ गया है। किसी देश का मुसलमान अपने देश में, अपने बदन पर असला बारूद बांध के वो पाकिस्तान का नाम निशान मिटाने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। कहे कि अब कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन विधवा हो जाए, उसके बच्चे अनाथ हो जाएं, उसके माता पिता से उसका जवान बेटा का साया छिना जाए। अब कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा।